गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आप सुन लो, ब्रह्म किसे कहते हैं। एक शब्द में सिर्फ बताया है, ब्रह्म की व्याख्या करी। ऐसी कोई कर नहीं सकता है संसार में, और इससे ज्यादा है भी नहीं उसकी व्याख्या, और इससे कम भी नहीं हो सकती। और शब्द एक है। क्या जवाब दिया भगवान ने? आप गीता पढ़ो कभी, तब पढ़ोगे तब तो समझ में आवेगी ना। तो पढ़ते ही नहीं तो कहां से आवेगी। तो पहला उत्तर, प्रश्न का उत्तर दिया, अक्षरम ब्रह्म परमम। बस हो गया उत्तर। ब्रह्म क्या है? कहते हैं परम अक्षर को ब्रह्म कहते हैं। अब उलझन और हो गई। पहले तो अक्षर ही ब्रह्म ही पूछ रहे थे, अब परम भी और अक्षर भी, इसे और समझो। तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अक्षर आप सब जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? कौन से अक्षर आप जानते हो बताओ, अंग्रेजी के या हिंदी के? अक्षर तो है, आप जानते हो। अक्षर उसे कहते हैं, इसके अक्षर के दो अर्थ होते हैं, अ प्लस क्षर। अ माने नहीं, कभी नहीं, और क्षर के माने नाश। जिसका कभी नाश होता ही नहीं है उसको ब्रह्म कहते हैं। ये हमारे कर्म सारे नष्ट होने वाले हैं, ये हमारा शरीर नष्ट होने वाला है, ये जो हमने बनाई है कम्युनिटी, ये सब नष्ट होने वाली है। ये सब चेंजेबल है। कल हिंदू थे, परसों सिख बन गए, आज खालिस्तानी हो गए, और फिर उनमें अकाली हो गए, उदासी हो गए, नामधारी हो गए, निरंकारी हो गए। बढ़ती गई कम्युनिटीज। कम्युनिटीज का बढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन कम्युनिटीज बढ़ा करके और प्रेम की जगह बैर बढ़ा देना, ये बुरा है। बड़ा अच्छा है। मैं तो उस दिन मुझे खुशी होगी कि जितनी कम्युनिटीज हैं सबके यहाँ कमरे बन जाए अलग अलग, और जब प्रोग्राम हो तो हम सब एक हो जाएं। कितने आनंद की बात है, जरा सोचो। तो वो बुद्धि वैसी होगी तब तो होगा ना। बुद्धि के पीछे अगर हम डंडा लेके पड़ जाएं कि तुझे मैं आने ही नहीं दूंगा, मेरे घर में तो खैर आ ही नहीं सकती, लेकिन पड़ोस में भी नहीं आने दूंगा, तब मामला बिगड़ जाएगा। तो सज्जनों, अक्षर के दो अर्थ है, अ प्लस क्षर। अ माने कभी नहीं, क्षर के माने नाश। जिसका कभी नाश नहीं होता है उसको अक्षर कहते हैं। देखो, बच्चा स्कूल में जाता है, अंग्रेजी में क्या, अंग्रेजी में कितने अक्षर हैं? 26। मैं संस्कृत की बात नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि संत जी ने कहा जिस देश में जाओ तो उस भाषा से उनको समझाओ। तो संस्कृत तो जानते नहीं कोई, तो ABCD तो सब जानते ही, आपके बच्चे भी जानते। 26 अक्षर होते हैं। बच्चा स्कूल में गया और पहले ही साल में 26 अक्षर सीख गए। उसके बाद फिर 16 बरस तक वो जाता रहा स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कभी 27वां अक्षर सीखा है? नहीं सीखा। सारी क्लासों में वही 26, पर उन 26 के अंदर गहरा तत्व भरा हुआ है, वो प्रोफेसर लोग समझा सकते हैं, संत जी जैसे, जोशी जी जैसे, मैथमेटिक्स के हिसाब से। और सारी जिंदगी भर उसने यही सीखा, और जब छोड़ दी कॉलेज और यूनिवर्सिटी और नौकरी करने लग गए, तो वहां काम करने लगे, उनमें भी कोई 27वां अक्षर कभी आया उनके यहाँ? आप एक दिन चाकू लेके बैठ जाओ और रबड़ भी ले लो और इंजीनियरिंग की किताबें सब ले लो, डॉक्टरी की सारी ले लो, कहो हम ABCD जो है वो हमें पसंद नहीं है, उसको हम काट देंगे, तो साफ कर दो। बाकी आपके किताब में क्या बच जाएगा? फिर क्या बचेगा? सड़ा हुआ कागज बचेगा। तो ये
ब्रह्म जो है वो अक्षर है, और गीता क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की पुस्तक है, ये अक्षर है। ये सब जगह काम में आएगी। आप किसी फील्ड में जाओ, किसी फील्ड में जाओ, ये इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं, और ये साथ में रहे तो आपका काम खूब बढ़िया होगा और ऊंचा उठेगा। विविधि मैं बता दूंगा, मैंने 90 साल में नौकरी नहीं करी कहीं, और न दुकान खोली, न फैक्ट्री खोली, न शादी करी, न बच्चे पैदा किए। मैंने ये गीता का ही अध्ययन किया है, और इसमें जो जो मुझे रत्न हाथ में लगे हैं, मैं चाहता हूं कि मरने से पहले बांट जाऊं, ताकि फिर आप लोग उसको आगे फ्लरिश कर दोगे। तो सोच लो, अक्षर उसे कहते हैं जो कभी नाश नहीं होता, जिसका आप जब छोटे थे, शादी नहीं हुई थी, तब भी पूछा आपसे कि ये काम कौन करेगा, बोले मैं करूंगा। बच्चे थे तब भी मैं करते थे, जवान हुए तब भी मैं, और बूढ़े हो गए हो अभी भी मैं। और मजेदार बात यह है, मैं रोज करते हो, पर मैं को पहचानते नहीं, और शरीर की खूब सेवा करते हो इसकी, और ये कमबख्त एक जैसा रहता ही नहीं है कि 10 साल पहले ऐसा था नहीं। क्यों बेटियां, शादी हुई थी, ये शरीर था ऐसा नहीं था, और अगर होता तो कोई शादी करता भी नहीं तो शरीर हमारा रोज बदलता है, और आगे फिर बदलेगा। मैंने पहले संत जी को देखा तो बड़ा अच्छा सिर था, काले बाल थे, सारे फर्स्ट क्लास थे, अब सब सफेद हो गए। मेरे ख्याल में अगले 15 साल में ये भी नहीं रहेगा इनका, ये भी रंग नहीं रहेगा, बदल जाएगा। लेकिन वो मैं नहीं बदलेगा, और मैं को जानना है हमें। तो जो मैं है वो अक्षर है, उसका स्वरूप अभी नहीं समझ में आएगा, अभी तो मैं खाली लिटरल मीनिंग बता रहा हूं आपको। अक्षर के माने जिसका नाश कभी हो ही नहीं, जो चेंजेबल नहीं, उसको कहते हैं अक्षर। अक्षर का एक दूसरा अर्थ और है, जब तक वो नहीं समझोगे तो पहला बेकार हो जाएगा, समझे। ब्रह्म ज्ञान नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा। एक पंजाबी भाई मिला मुझे, कहने लगे स्वामी जी तुसी मैनू भी धर्म ज्ञान सिखा दो तो वो नहीं, हंसो क्यों, उसने ठीक कहा, क्यों, वो हिंदी पढ़ी नहीं, संस्कृत पढ़ी नहीं, उर्दू पढ़ी थी और अंग्रेजी पढ़ी। तो वो अंग्रेजी में भी ऐसा ही है, सीता वाला सीता थोड़ी कहेगा, सीता कहेगा। उसको बताया एवं सतत युक्ता ये, तो उसने लिख लिया रोमनाई में। फिर कहता एवं सटाटा युक्ता ये। संत फतेह सिंह का नाम पढ़ लिया, कहने लगे ये सेठ फाटे सिंह कौन है। बोला अरे भाई फाटे नहीं है न फटे हैं, ये तो साबुत है लेकिन उनका दोष नहीं है, उन्होंने जिस लिखा नहीं। तो अब आप सोचो दूसरा, ब्रह्म का दूसरा क्या अर्थ है। पहले बताया था अक्षर, अब दूसरी तरफ कर लो, 2 अक्षर इधर कर लो, अक्ष र। अक्ष को क्या कहते हैं, डिक्शनरी पर देख लो। अक्ष के माने हैं आंख, और र के माने हैं प्रकाश। इस आंख की, जो हमारी आंख की जो रोशनी है, इसमें जो आता है उसे कहते हैं अक्षर। क्या आता है इसमें, आंख की रोशनी में हम क्या देखते हैं, आदमी भी देखते हैं, घोड़े गधे भी देखते हैं, कछुए ऊंट हाथी सब देखते हैं, नदियां देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, आसमान देखते हैं, सूरज चांद तारे सब देखते हैं। ये आंख की रोशनी में सारे आ जाते हैं। तो आंख हमारी जहां जहां जाती है, तो जो जो देखती है वो है अक्षर। अब 2 अक्षर हो गए, एक तो वो जिसको आंख देखती है, और एक वो जो कभी नाश नहीं होता है। तो दोनों में सच्चा कौन है? और अक्षर के 2 अर्थ हैं, कहते हैं दोनों सच्चे हैं। दोनों क्या सच्चे हैं कि एक जो है पहले वाला, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो तो चेंजेबल नहीं है,
और ये आंख जहां जहां जाती है, ये सारी की सारी चीज जो आंख देखती है, ये सब चेंजेबल है, नष्ट नहीं होते हैं। आदमी मरता है, नष्ट नहीं होता है, चेंज हो जाता है वो। आप चेंज हुए ना, पैदा हुए थे तब कैसे थे? चूहे जीते थे इतने बड़े, 7 पाउंड के, या खरगोश जीते, फिर बड़े हो गए, होते 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 अब तो 2.5 मन के हो। और जब पैदा हुए तब अकेले थे, अब तो आपके अपने चूहे जो हैं 10-12 हो चुके हैं, और बढ़ते ही जाएंगे, ये घटेंगे थोड़ी। तो ये चेंजेबल है, लेकिन दोनों ही एक है। हम शरीर को और अपनी आत्मा को दो नहीं मानते हैं। पागल आदमी दो मानता है। क्यों नहीं दो मानते हैं? सीधी सी बात है, यहां जरा सा किसी ने दिवा सलाई लेके जला दिया, हमने डॉक्टर साहब को कहा देखो हम जल गए हैं, उंगली बताई जल गए हैं। अगर पैर में लगा दी तो भी हम गए, कहने लगे देखो हम जल गए हैं। पीठ पे लगाए तो कहा देखो हम जल गए हैं। अरे तुम सब जगह कहते हो मैं जल गया मैं जल गया, तो वो मैं कहां पर है? पैर में है या हाथ में? मैं का पता नहीं लगेगा, बड़ा मुश्किल है। संत जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन पता नहीं लगता है, बहुत मुश्किल है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो घटिया है और नष्ट हो गया है। अरे भाई स्कूल में आज जाओ, प्राइमरी स्कूल के अंदर कई मिलियन बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पीएचडी तो कोई बिजला ही करेगा। करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं एक ही स्टेट के अंदर, लेकिन पीएचडी वाले उंगलियों पर गिनने जितने होते हैं। मुश्किल है जरूर, पीएचडी आवेगी नहीं समझ में, लेकिन वो घटिया नहीं है और नहीं आ सकती है, ऐसी बात भी नहीं है। तो दो बातें हो गई। ये जो ब्रह्म है ये दो तरह का है, दो नहीं है, दो तरह का है। जैसे मिश्री है, सफेद है, लेकिन चखो तो मीठी है। अब ये बताओ मिश्री सफेद होती है कि मीठी? दो तरह की होती है। तो क्या मिश्री दो है? मिश्री तो एक है, पर आंख उसको चख नहीं सकती है। आंख खाली देखती है तो कहती है सफेद है, मानने को तैयार नहीं है कि ये मीठी है। लेकिन जबान उसको देख नहीं सकती है, वो कहती है कि मीठी है, पर वो मान नहीं सकती कि ये सफेद है। जबान चख के जानती है। लेकिन मिश्री जो है न सफेद है न मीठी है, जहां दोनों है वो मिश्री है। तो ये संसार सारा, इसका न त्याग कोई कर सकता है, न करेगा, और न गीता त्याग करने को कहती है। गीता इसको समझने को कहती है कि तुम समझो इसको और फिर तुम संसार की सेवा करो, और नहीं तो तुम एटम बम और मशीन गने बना बना करके तुम दूसरों का तो नाश करोगे ही, सब देशों का, अपना खुद का भी कर लोगे, बचोगे नहीं। रास्ता गलत है। तो सज्जनों, ये दोनों चीजें समझने की है हमको। एक तरफ संसार की उन्नति, दूसरी तरफ आध्यात्म उन्नति। जितना आपका अध्यात्म अच्छा होगा उतना ही आपका संसार अच्छा होगा। जितना आपका अध्यात्म घटिया होगा उतना ही आपका संसार भी घटिया हो जाएगा। तो ये पहला प्रश्न है अर्जुन का, किम तद ब्रह्म। भगवान ने एक में उत्तर दिया, अक्षरम परमम ब्रह्म। अक्षर है, परम अक्षर है, जो दिखता भी है वो भी, और जो नहीं दिखता है वो भी। तो आप दोनों में से एक का भी अगर त्याग करेंगे, आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो क्या है? कोई पंजाबी भाई वाला भरम ज्ञान है आपको। वास्तव में ये दोनों को जानना है, और यही गीता सिखाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि गीता पढ़ो पढ़ो। पीएचडी एक दिन में थोड़ी कर लेता है कोई,
बरस लग जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो गीता को भी पढ़ते पढ़ते कुछ टाइम लग जाएगा, लेकिन गीता का ज्ञान जो है नहीं आएगा आपको, ऐसी बात नहीं। और गीता के ज्ञान के बिना आपको शांति मिल जाएगी और आप दूसरों को शांति पहुंचा दोगे, ये भी बात नहीं। अक्षरम ब्रह्म परमम, मेरे ख्याल में आप थोड़ा थोड़ा तो समझ ही गए होंगे ब्रह्म के बारे में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे